नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से शारदा क्लासेस सीकर में। आज हम देखेंगे इंडिया की जो 15th नंबर की राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू, उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे, क्योंकि आने वाले अब सारे एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। हर क्वेश्चन के साथ फैक्ट भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत की 15वीं महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है असम से, उत्तराखंड से, झारखंड या उड़ीसा से। तो ये उड़ीसा से संबंधित है। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा राज्य से हैं। इनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में इनका जन्म हुआ था। तो आपको उड़ीसा राज्य तो याद रखना ही रखना है। इसके अलावा इनकी जन्म डेट भी पूछी जा सकती है या इनके जिले का नाम भी पूछा जा सकता है। मयूरभंज जिले का नाम है और 20 जून 1958 में इनका जन्म हुआ था। स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली युवा राष्ट्रपति बनी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी किस राजनीतिक समुदाय से हैं? समूह से संबंधित हैं? भील से, संथाल से, बोडो से या डोगरी से? तो ये संबंधित हैं संथाल से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के ऊपर बेड़ा गांव में एक संथाली परिवार, आदिवासी परिवार में बीरची नारायण टूडू के घर हुआ था। इनके पिता और दादा दोनों ही सरपंच रह चुके हैं पंचायती राज व्यवस्था के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उड़ीसा राज्य से पहले राष्ट्रपति के तौर पर किसे चुना गया था? द्रौपदी मुर्मू को, वीवी गिरी को, KR नारायण को या रामनाथ कोविंद को? अभी अभी आपको पता है कि 15वीं राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये तो उड़ीसा राज्य से हैं ही। क्या यही पहली राष्ट्रपति हैं उड़ीसा से बनने वाली या इनसे पहले भी कोई बन चुके हैं? तो ये हैं वीवी गिरी। वीवी गिरी पहले से ही बन चुके हैं। उड़ीसा राज्य से वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने 1969 में राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। इन्होंने नीलम संजीवा रेड्डी को हराकर ये पद लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये है नीलम संजीवा रेड्डी, वीवी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू ने किसे हरा के राष्ट्रपति का पद जीता है? तो ये है यशवंत सिन्हा को हराया है इन्होंने। भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया है और द्रौपदी मुर्मू जी ने कुल 64.03% मत प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की पूर्व राज्यपाल रही हुई है? उड़ीसा की, पश्चिम बंगाल की, झारखंड की या छत्तीसगढ़ की? अब हैं तो ये उड़ीसा राज्य से, लेकिन पहली राज्यपाल ये कहाँ की रह चुकी हैं? तो ये झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। और झारखंड की पहली राज्यपाल बनने वाले भी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जिन्होंने 18 मई 2015 को झारखंड राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी और पहली महिला राज्यपाल बनी थी झारखंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रपति के तौर पर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है द्रौपदी मुर्मू को। भारत को स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाले पहले युवा राष्ट्रपति हैं वो मिली है द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी ने नीलम संजीवा रेड्डी को पीछे छोड़कर 64 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति बनने वाली युवा राष्ट्रपति बन चुकी हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इससे पहले कौन थे, तो अब तक का ये रिकॉर्ड किसके पास था? तो ये नीलम संजीवन रेड्डी के पास था। अब ये बन चुकी हैं उनसे भी पहले। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत के एक बार निर्विरोध राष्ट्रपति के तौर पर किसे चुना गया है? निर्विरोध राष्ट्रपति के तौर पर APJ अब्दुल कलाम को, नीलम संजीवन रेड्डी को, वीवी गिरी को या राजेंद्र प्रसाद को? तो नीलम संजीवन रेड्डी को चुना गया है। देश के 7वें राष्ट्रपति नीलम संजीवन रेड्डी हैं। वो स्वतंत्र भारत के इतिहास में इस पद के लिए निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। भले ही उस टाइम पे 37 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा था, लेकिन 36 को खारिज कर दिया गया था, जिस वजह से नीलम संजीवन रेड्डी है वो निर्विरोध राष्ट्रपति बन गए थे। तो
नेक्स्ट हम देखते हैं भारत में किस राष्ट्रपति के मत प्रतिशत के हिसाब से सबसे बड़ी जीत दर्ज किया है। तो एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, KR नारायण या VV गिरी। तो ये रिकॉर्ड जाता है राजेंद्र प्रसाद के पास। 1957 में राजेंद्र प्रसाद ने 98.99% हासिल किए थे। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए इन्होंने 98.99% वोट इनको मिले थे और ये भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद 1962 में एस राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति बने थे और इन्होंने 98.25% वोट हासिल किए थे। एस राधाकृष्णन है वो इंडिया के पहले उपराष्ट्रपति हैं और दूसरे राष्ट्रपति हैं और भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले राष्ट्रपति भी हैं ये। 1997 में KR नारायण को इन्होंने 94.97% वोट, तो पहले नंबर पे हैं राजेंद्र प्रसाद, दूसरे नंबर पे अब तक के सारे राष्ट्रपति हैं वो सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाले पहले राष्ट्रपति जो हैं यही सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाले 98.99% के साथ। दूसरे नंबर पे आते हैं राधाकृष्णन और तीसरे नंबर पे आते हैं RK नारायणन जिन्होंने 94.97% वोट हासिल किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है भारत के राष्ट्रपति चुनाव किस उम्मीदवार के दूसरे चरण की मतगणना के बाद जीत प्राप्त किया था। प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, KR नारायण या VV गिरी। तो ये थे VV गिरी। नीलम संजीवन रेड्डी को हराया था उन्होंने दूसरी बार में। VV गिरी हैं वो एक भारतीय राजनीतिज्ञ और कार्यकर्ता थे जिन्होंने 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक भारत के चौथे राष्ट्रपति और 23 मई 1967 से लेके 3 मई 1969 तक ये भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्यरत रह चुके हैं। नेक्स्ट है भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन हैं। तो अब भारत रत्न जीतने वाले सबसे पहले भारत रत्न जीतने वाले कौन है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, VV गिरी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, APJ अब्दुल कलाम है। अब आप देखोगे कि पहले राष्ट्रपति हैं वो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी भारत रत्न मिला हुआ है, लेकिन ये रिकॉर्ड जो जाता है ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जाता है क्योंकि इन्हें पहले मिला था। हालांकि ये इस वक्त उपराष्ट्रपति के पद पे थे, तभी इनको ये 1954 में ही जब ये स्टार्ट किया गया था, 1952 में स्टार्ट किया गया था भारत रत्न का पुरस्कार, तो 94 में इनको सबसे पहले मिल गया था। लेकिन बाद में आगे चल के 1962 में ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी मिला था जब ये राष्ट्रपति के पद से रिटायर हो चुके थे, उस टाइम पे इनको मिला था। लेकिन सबसे पहले ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था और 62 में ये फिर राष्ट्रपति भी बन गए थे। उस टाइम पे उपराष्ट्रपति थे, लेकिन अब ऑलओवर राष्ट्रपति की बात की जाए तो सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है। अब इनसे रिलेटेड हम देखते हैं। सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं ये 1954 में इनको ये भारत रत्न पुरस्कार मिला था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न मिला था। वो 1952 से लेके 1962 तक उपराष्ट्रपति रहे हैं और 62 से 67 तक भारत के राष्ट्रपति के पद पे रहे हैं। जो जाने माने शिक्षाविद भी रहे हैं, वो भारत रत्न पाने वाले पहले लोगों में से सबसे पहले भारतीय हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा किनको मिला था। तो दूसरा मिला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो पहले भारत के राष्ट्रपति रहे हैं और 1962 में इनको मिला था। भारत के पहले राष्ट्रपति रहे राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न सम्मान मिला था और राजेंद्र प्रसाद हैं वो 1950 से लेके 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। इनका नाम अब तक के सबसे लंबे समय तक यानी 12 साल लगातार राष्ट्रपति के पद पर रहने का रिकॉर्ड आज भी इन्हीं के नाम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन इनको ये तीसरे राष्ट्रपति रहे हैं। इनको 1963 में ये मिला था। जाकिर हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं। 1957 से लेके 1962 तक ये बिहार के राज्यपाल रहे हैं और 62 में वो भारत के उपराष्ट्रपति बने थे और 1967 में हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने और 1969 में इनका आकस्मिक निधन हो गया था
और इनको 63 में भारत रत्न मिला था। तो ये इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। नेक्स्ट है वीवी गिरी। चौथा जो भारत रत्न मिला था वो मिला था वीवी गिरी को। वीवी गिरी को 1975 में मिला था। वीवी गिरी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। आज़ादी के बाद वो मंत्री भी रहे और उत्तर प्रदेश, केरल और तत्कालीन मैसूर राज्य के राज्यपाल भी रहे हुए हैं। 1969 में वो भारत के चौथे राष्ट्रपति भी बन गए थे 1969 में, और ये चौथे राष्ट्रपति बने थे। गिरी को राष्ट्रपति चुने जाने वाला चुनाव भारत का सबसे रोचक राष्ट्रपति चुनाव रहा है अब तक का। इन्हें 1975 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अब्दुल कलाम 1997 में मिला था इनको। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के जाने माने वैज्ञानिक हैं थे। भारत के लिए मिसाइल तकनीकी विकसित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इसरो और डीआरडीओ में लंबे समय तक कार्य किया। वो 2002 से लेकर 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे और इन्हें 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं प्रणब मुखर्जी। 2019 में इनको उनको भारत रत्न मिला था। प्रणब मुखर्जी भारत सरकार में लंबे समय तक मंत्री रहे। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति बनने से पहले वो मनमोहन सिंह की सरकार में वित्त मंत्री भी थे। मुख्यमंत्री मुखर्जी इंदिरा गांधी जी की सरकार में भी वित्त मंत्री रहे हुए हैं और 2012 से लेकर 2017 तक वो भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। 2019 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ये वो राष्ट्रपति थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ये भी याद करने वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, राष्ट्रपति चुनाव में अनुमोदक व प्रस्तावकों की संख्या कितनी होती है? 10-10 होती है, 20-20 होती है, 30-30 होती है, तो 50-50। तो ये होती है 50-50। आंसर हो जाएगा डी। किसी व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के उम्मीदवार बनने के लिए 50 व्यक्ति प्रस्तावक और 50 व्यक्ति ही अनुमोदक के रूप में आवश्यक होते हैं। उम्मीदवार को 15,000 रुपये सिक्योरिटी के लिए डिपॉजिट कराने पड़ते हैं। अगर उनको 1/6 मत भी नहीं मिले हैं तो ये राशि जो 15,000 रुपये जमा होते हैं ये जब्त कर ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रौपदी मुर्मू का संबंध कहाँ से है? कोरापुट से, मलकानगिरी से, मयूरभंज से या नयागढ़ से? तो इनका संबंध है मयूरभंज, उड़ीसा से है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति में द्रौपदी मुर्मू का कौन सा स्थान है? तो ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है अभी? तो ये बनी है 15वीं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर सिटी से कितनी बार विधायक भी बन चुकी हैं? तो ये रायरंगपुर सिटी से विधायक रह चुकी हैं, 2 बार विधायक रह चुकी है। आंसर नंबर हो जाएगा 2। द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म डेट भी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एकमात्र स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली राष्ट्रपति बनी हैं और अब तक की सबसे युवा राष्ट्रपति भी बनी है। तो इसलिए इनका जन्म हुआ था 20 जून 1958, जो आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम ये द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म है वो उड़ीसा राज्य के मयूरभंज में हुआ था और 20 जून 1958 को हुआ था इनका जन्म, तो ये याद रख लेना है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो कमेंट जरूर करना, और अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। वहाँ पे आपको इस वीडियो की भी पीडीएफ मिल जाएगी और पहले के जितने और इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स वगैरह हैं जिनकी मैं वीडियोस डालती रहती हूँ, कई मैं वीडियो नहीं भी बना पाती हूँ तो भी मैं पीडीएफ डालती रहती हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।